बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे दिलचस्प किरदार है चिराग पासवान। एक समय वो थे जब चिराग को विलन कहा जाता था, जिन्होंने 2020 के चुनावों में बीजेपी से अलग जाकर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन 2025 के चुनावों में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक शानदार वापसी की है। चिराग अब विलन नहीं बल्कि एनडीए की शानदार ताकत बन गए हैं। उनकी पार्टी 29 सीटों पर लड़ी है और चुनाव के रुझानों में 20 से 22 सीटों पर आगे है। यह आंकड़ा ऐतिहासिक है क्योंकि ये उनके पिता रामविलास पासवान के 2005 के दिनों के बाद सबसे बड़ी सफलता है, जब लोक जनशक्ति पार्टी ने 29 सीटें जीती थी। रामविलास पासवान, जिन्होंने दलितों के लिए लड़ाई लड़ी थी, की विरासत को आगे बढ़ाने का काम चिराग पासवान कर रहे हैं। 2005 के बिहार विधानसभा चुनावों में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 29 सीटें जीती थी। यही संख्या 20 साल बाद चिराग को फिर से मिली है। चिराग ने खुद कहा है कि 29 सीटें पाना एक संयोग नहीं है, ये मेरे पिता का आशीर्वाद है। जब बीजेपी ने उन्हें 29 सीटें दी तो ये साफ था कि पार्टी के नेतृत्व में चिराग में कितना विश्वास है। पीएम मोदी ने अपने साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने 5 लोकसभा सीटों वाली एक पार्टी को 29 विधानसभा सीटें दी। ये विश्वास का प्रतीक है। लेकिन ये सफलता रातों रात नहीं आई। 2020 का चुनाव चिराग के लिए काला दिन था। तब वो बीजेपी से अलग हो गए और अकेले मैदान में आ गए। 137 सीट्स पर उतरे, लेकिन केवल एक ही सीट जीत सके। ये केवल चुनावी हार नहीं थी, ये एक व्यक्तिगत संकट था। 2020 में चिराग का अभियान तो बहुत तीव्र था। वो जेडीयू के खिलाफ जोरदार हमला कर रहे थे, लेकिन इस हमले का फायदा बीजेपी को हुआ, जेडीयू को नहीं। जेडीयू की सीटें 71 से घटकर 43 रह गई। राजनीति में ऐसे किरदार को सप्लायर कहते हैं, जो खुद ना जीते पर दूसरों को हराने में मदद करे। चिराग पर यही लालचन लगा। कहा जाता है कि उन्हें बीजेपी ने गलत फैसले के लिए सजा दी है। इसी बीच चिराग को एक और कड़ी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने पिता के सरकारी आवास से निकाल दिया गया। उस आवास को अपना मेमोरियल बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद उनकी पार्टी में भी विभाजन हुआ। उनके अंकल पशुपति कुमार पारस ने पार्टी का नाम बदलकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLJP रख दिया। चिराग को अपनी पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रखना पड़ा, लेकिन चिराग ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, जब मेरी पार्टी टूटी, जब मुझे निकाल दिया गया, तब भी मैंने लड़ाई नहीं छोड़ी। मेरे पास कुछ नहीं था, पर मेरे पास आत्मविश्वास था। 2024 के लोकसभा चुनावों में चिराग ने बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन किया और ये निर्णय सही साबित हुआ। चिराग ने 5 लोकसभा सीटें जीती। ये उनके पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसी सफलता के बाद बीजेपी ने चिराग को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का पद दिया। ये पद केवल एक मंत्रालय नहीं था, ये पीएम मोदी का चिराग पर विश्वास प्रदर्शित करता था। 2025 के बिहार चुनाव में चिराग ने अपनी सबसे शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने 173 रैलियां की। ये संख्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी अधिक थी। चिराग की 173 रैलियां तेजस्वी की 171 रैलियों से भी ज्यादा थी, लेकिन दोनों की रणनीति बिल्कुल अलग थी। तेजस्वी ने नौकरी देंगे का वादा किया, जबकि चिराग ने विकास की बात की। चिराग के अभियान का एक शानदार पहलू यह था कि वो न केवल रैलियों के लिए बल्कि MY फॉर्मूला के लिए भी जाने जाते रहे। चिराग का सबसे शानदार नारा था MY फॉर्मूला, लेकिन इसका मतलब राजद के MY यानी कि मुस्लिम यादव से बिल्कुल अलग था। चिराग के MY में M का मतलब महिला था और Y का मतलब युवा था। चिराग का तर्क था कि महिलाओं और युवाओं की समस्याएं एक जैसी हैं। उन्हें शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, सम्मान चाहिए, और ये समस्याएं किसी एक जाति या धर्म की नहीं बल्कि सभी की हैं। इसी फॉर्मूले को लेकर चिराग ने कहा कि राजद का MY केवल वोट बैंक की राजनीति है।
उन्होंने कहा कांग्रेस ने 70 साल का राज किया, राजद ने 15 साल तक, लेकिन अगर उन्हें कुछ करना था तो क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके लिए एम और वाई केवल वोट बैंक है, असली विकास नहीं। विपरीत रूप से चिराग की नीति थी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसका मतलब था कि विकास सबसे आगे है, जाति और धर्म नहीं। चिराग पासवान आज 43 साल के हैं। बिहार की राजनीति में युवा चेहरों की चाहत है और चिराग बिल्कुल इसी कसौटी पर खरे उतरते हैं। तेजस्वी 36 साल के हैं, पर उनकी विरासत और जंगल राज का दोहरा बोझ है। वहीं चिराग के पास अपने पिता की शानदार विरासत है, लेकिन वो अपनी नई राह बना रहे हैं। बिहार के मतदाताओं को एक नया चेहरा दिख रहा है चिराग में, कोई जो पिता की परंपरा को सम्मान भी देता है, लेकिन अपना अलग रास्ता भी चुनता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बात जानते हैं। 2005 में जब रामविलास पासवान के पास 29 सीटें थी तो उन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई। तब लालू यादव और बीजेपी जेडीयू के बीच सत्ता का खेल था। रामविलास ने घोषणा की कि वो न तो सांप्रदायिक बीजेपी के साथ जाएंगे, ना ही भ्रष्ट राजद के साथ। परिणाम, नए चुनाव हुए और नीतीश कुमार की सरकार बनी। लालू का 15 साल का दौर खत्म हो गया। तो क्या इस बार भी चिराग के पास ऐसी ताकत है? फिलहाल चिराग ने कहा है कि वो एनडीए के साथ हैं और उन्हें कोई समस्या नहीं है। चिराग ने कहा है कि वो अभी केंद्र में मंत्री के तौर पर महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन 4 से 5 साल में वो बिहार की राजनीति में और सक्रिय होना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2030 तक वो बिहार में वापस आ सकते हैं। अभी के लिए चिराग नीतीश मोदी की सरकार को मजबूत करने में लगे हैं। उनका लक्ष्य स्पष्ट है, बिहार को विकसित बनाना, बिहारियों को सम्मान देना। चिराग के प्रदर्शन ने एक सवाल भी उठाया है, क्या वो डिप्टी सीएम के पद के लिए दावेदारी करेंगे? चिराग का जवाब था, अगर उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे तो हाँ, वो किसी लीडर को डिप्टी सीएम के तौर पर भेज सकते हैं, लेकिन खुद वो नहीं लेंगे क्योंकि केंद्र में उनके जिम्मेदारियां हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान की शानदार वापसी एक बहुत बड़ी राजनीतिक कहानी है। जो लड़का 2020 में सप्लायर कहा जाता था, वो 2025 में स्टार बन गया है। उनके 20 से 22 सीटों की जो जीत है वो न केवल उनके लिए बल्कि पूरे एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है। चिराग के बिना एनडीए की जीत इतनी निर्णायक नहीं हो सकती थी। जो लड़का अपने पिता के सरकारी आवास से निकाल दिया गया था, जो अपनी पार्टी के विभाजन का शिकार हुआ था, वो आज एनडीए का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है। यह है चिराग पासवान की कहानी, असफलता से सफलता की, दर्द से गरिमा की, एक युवा नेता की जो अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने को सफल रहा। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूं कुछ ऐसी ही शानदार कहानियों के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।